हम भैरव जी की बात करने वाले हैं। कल भैरवाष्टमी है, उनका जन्मदिन है कल, इसीलिए भैरवाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, स्टोरी वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये भाई जो मैंने थंबनेल डाला है कि डिप्रेशन और एंजाइटी से वो दूर करते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है, लोगों के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें ना वो बहुत ऐसा कुछ मिस्ट्री विस्ट्री घुसा देते हैं। ठीक है, ऐसे क्लियर क्लियर कोई बताता नहीं है कि क्या है प्रोसेस, क्या चल रहा है, क्या एग्जैक्टली करने का है। सो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं उस पर, जितना मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है, ये प्यारे से नोट्स मैंने इस बुक में बनाए हैं। ठीक है, या मुझे जितना भी ज्ञात है, जितना मैंने स्टडी किया है, उसका एक अंश मैं इस वीडियो में दे पाऊं, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। ठीक है, सो पहला तो है कि बाबा ट्रॉमा, ठीक है, या एंजाइटी या लोनलीनेस, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, मेंटल हेल्थ वगैरह है। सो पहला है कि बाबा फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट योर पर्सनालिटी। ठीक है, तो उसमें अगर कोई कार्मिक प्लैनेट बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल राहु या केतु, ठीक है, या शनि भी हो गया है ना, सो ऐसे अगर प्लैनेट बैठा हुआ है, सो बेसिकली वो नेटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, शुरुआत में कंफ्यूज रहता है हर चीजों में, उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं जा रहे, उसको डिस्कवर करना नहीं आ रहा चीजें। ठीक है, वो धीरे धीरे लर्न करता है चीजें, डिपेंड्स ऑन दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत, सूक्ष्म प्राण, ठीक है, सब पे डिपेंड करता है ये। सो हम बेसिक बेसिक जान रहे हैं सिर्फ। सो ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा सेटबैक्स लगेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, प्लस इन लोगों को ऑब्वियसली ये कार्मिक डेप्थ से गुजरेंगे बेचारे, बहुत ज्यादा सफर करेंगे। राहु फर्स्ट में है तो सेवंथ में बेचारे का केतु रहेगा, या फर्स्ट में अगर केतु है तो सेवंथ में राहु रहेगा। इनका कार्मिक साइकिल बहुत गंदा चलता है। ठीक है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ये धोखे खाएंगे, बहुत सारी चीजों में ट्रॉमा लगेगा, है ना, घर वालों से सपोर्ट कम रहेगा, क्लैशेस हमेशा बने रहेंगे, दोस्त कम रहेंगे इनके। ठीक है, ऐसे ही होता है जब आपके फोर्थ हाउस में शनि हो, आपके अष्टम में भी शनि हो, आपके थर्ड हाउस में शनि हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, तो शनि क्या करता है, कार्मिक लेसन्स देता है आपको। अगर चौथे घर में आ गया तो माता से संबंध बिगड़ जाएंगे आपके, उबड़ खाबड़ रहेंगे, राहु भी बैठ गया, केतु भी बैठ गया, तब भी सेम होगा, मंगल भी बैठ गया तब भी ट्रॉमा लगेगा भाई, चाइल्डहुड ट्रॉमा उस इंसान को होगा ही होगा। ठीक है, बिकॉज घर वाले कलेश करेंगे, अननेसेसरी डिमांड्स रहेंगी उनकी। पहला तो ये। दूसरा है कि अगर उसमें मोस्ट प्रोबेबली केतु बैठ जाए तो एक डिटैचमेंट आएगा, घर से वो पर्सन दूर चला जाएगा। शनि भी बैठ गया तब भी वो घर से दूर जाएगा अगर चौथे घर में बैठ गया तो। और अष्टम भाव में अगर शुक्र, गुरु, सूर्य बुधादित्य योग बनाता है, या फिर राहु बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति, या केतु भी, ठीक है, ऐसा व्यक्ति लाइक 100% स्पिरिचुअल पाथ पे इनवाइट नहीं, धकेला जाएगा जबरदस्ती। ठीक है, अगर किसी का अच्छा रिश्ता है, अगर किसी का सब कुछ पिक्चर परफेक्ट चल रहा है, कुछ ऐसा फेज उसकी लाइफ में जरूर आएगा। मतलब जैसे खटास हो जाएगी, आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो आपकी वर्क लाइफ खराब हो जाएगी, वर्क लाइफ अच्छी चल रही है तो आपका रिलेशनशिप और आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी, सेक्सुअल टेंशन रहेगी पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेला रहना, लोनलीनेस, ये सारी चीजें होंगी। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का भी है, डेथ का भी है, कार्मिक डेब्ट्स का भी है। ठीक है, जब भी आपकी चार्ट में अगर अष्टम भाव एक्टिवेट होता है तो समझ जाओ भाई ये आपका एक कार्मिक लेसन है। प्लूटो प्लैनेट भी कार्मिक लेसन और कार्मिक पार्टनर देता है। ठीक है, ये आगे कार्मिक प्लैनेट्स की बात। ठीक है, इन डेप्थ वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे इसके, अभी मैंने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे दी आपको। ये सब है। ठीक है, इससे इंसान क्या होता है, अकेला होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्रॉमास आपके घर वालों से आपको मिलेंगे, बिकॉज वो अननेसेसरी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके लिए कुछ करो, उन्होंने आपको बहुत बड़ा किया है, पैसे खर्च करे हैं आप पे, तो उनके लिए आप कुछ करो। ठीक है, सेकंड होता है कि पार्टनर एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे, अननेसेसरी डिमांड कर सकता है बहुत सारी चीजों की। सेक्सुअल मिसमैच भी हो सकता है कि बाबा इसका मन है उसका मन नहीं है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये चीजें ना आप फेस करोगे। एक टाइम पे ऐसा भी फील हो सकता है कि बाबा शादी में ना कुछ रहा नहीं है। ठीक है, कि एक इंटरेस्ट खत्म हो गया, पार्टनर में इंटरेस्ट खत्म हो गया, लोग छोड़ के जा रहे हैं। और अष्टम में अगर शनि गलती से बैठ गया या शुक्र गलती से बैठ गया ना, तो इंसान बहुत अकेला रहने लगता है। ठीक है, बिकॉज उसको कोई समझने वाला ही नहीं होता। तब हम क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग धक्का खा के इस लाइन में चले जाते हैं जो है स्पिरिचुअल लाइन। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भैरव है उसका जो मीनिंग है नाम का भैरव, तो इट रिप्रेजेंट्स दैट कि बाबा डर से, लाइक डर का खात्मा करने वाला इंसान। ठीक है, ही इज अ फियरलेस। लोनलीनेस में जो भी भैरव साधक आपको दिखेंगे
वो बहुत ज्यादा अकेले रहना सीख गए होंगे या ऑलरेडी रह रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज वो एक ही पाथ है जो आपको बहुत अकेला करके जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपने जब भी भैरव की मूर्ति देखी है या जो भी पिक्चर देखी है, उसमें उनका ना ऐसे क्रोध स्वरूप है या बहुत उग्र रूप है, बिकॉज उसमें कोई ऐसा मिलावट नहीं है, ठीक है। हम ऐसा बन ठन के जाते हैं, हर एक चीज एकदम ऐसे सोफिस्टिकेटेड वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा भगवान के इसमें नहीं है भाई। स्पेसिफिकली भैरव साधना में बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। भगवान भैरव हमें ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। आपके अंदर का जो फियर है, एंजाइटी है, कार्मिक क्लेंजिंग हम जिसे बोलते हैं, वो करते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ो, ठीक है, जैसे काल भैरव अष्टकम आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैंने भी पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जितना मैंने गौर से पढ़ा, ठीक है। उसमें 2-3 श्लोक है तो 2 के अर्थ बताती हूँ मैं कि अट्टहास भिन्न पद्म जांड कोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकम धरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब इसका अर्थ क्या है कि बाबा हंसी की ध्वनि से जिसके ब्रह्मा की जो क्रीड़ाएं है वो भी रुक जाती है, ठीक है, जिनकी दृष्टि पड़ते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी अष्ट सिद्धियां देने वाले काशी के उस कोतवाल को, उस राजा को मेरा प्रणाम, या मैं उसे भज रही हूँ, ठीक है, ऐसा उसका मीनिंग है। सो अगर आपने देखा होगा भी अष्ट सिद्धि भी वो प्रदान कर रहे हैं ना, और पापों से भी वो मुक्त करने वाले हैं। वो अकेला ऐसा भगवान है भाई जिसका कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने और एक श्लोक है उनका कि भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग को विदम पुरातनम जगतपतिम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। भूत प्रेत के स्वामी है, ठीक है, विशाल कीर्तिदायक है या कीर्ति को प्रदान करते हैं आपको, ठीक है, सत्य और नीति का मार्ग आपको बताते हैं या चुनवाते हैं जबरदस्ती, उस काशी के जगतपति कोतवाल को मेरा नमन है, ठीक है, या मैं उसे भज रही हूँ। सो ये रिप्रेजेंट करता है भाई कि ये भगवान फियरलेस है, ठीक है, ये भगवान अष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं, हमारी कार्मिक क्लींजिंग करते हैं, हमें एक पाथ पे ऐसा जबरदस्ती लेके जाते हैं, ठीक है, और फिर इंसान धीरे धीरे बनता है या चलता है। लोग लाइफ का पर्पस पूछने आते हैं, लाइफ का पर्पस क्या है आपके, कि बाबा आओ साधना मार्ग में घुसो, अपने आप को जानो और मोक्ष प्रदान या मोक्ष प्राप्त करो, ठीक है। गुरु प्रदान करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। सो ये चीजें हैं। अगर आप भैरव जी की स्टोरी भी सुनो, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, कि बाबा ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ कि बाबा कौन श्रेष्ठ है। अचानक से शिव जी आए, ब्रह्मा जी ने अपशब्द बोला तो शिव जी ने एक अवतार लिया भैरव का और उनका 5वां सर काट दिया, ठीक है। सो भाई ये भगवान ने सर काट दिया, लेट इज रूल तोड़ दिया एक, ठीक है। इसीलिए उनकी पूजा के इतने उग्र नियम है ही नहीं। लाइक अपने है भाई, वो बहुत अपने से है, ठीक है, उनको कोई भी पूछ सकता है। सो सौम्य स्वरूप भी है, उग्र स्वरूप भी है उनके। ऑब्वियसली अष्टभैरव के बारे में हम बात करेंगे, बट ये चीजें स्पेसिफिकली उनकी साधना में देखी जाती है कि बाबा इसका कोई रूल नहीं है, इस भगवान ने वेरी रॉ फॉर्म ऑफ भैरव, ठीक है, बहुत रॉ भगवान है, मतलब ना मिलावट है, ना दिखावा है, ना कुछ है, ना पूजा पाठ का कोई नियम है। ऑब्वियसली नियम हमने बनाए हैं, बट कोई ऐसा कुछ नियम नहीं, कोई भी उनको पूज सकता है, कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और एक और श्लोक आता है काल भैरव अष्टकम में, वो भी मेरा बहुत फेवरेट है कि धर्म सेतु पालकम च धर्म मार्गनाशकम कर्म पाश मोचकम सुशर्मदायकम विभुम स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। इसका मीनिंग है कि बाबा जो ऑब्वियसली धर्म की रक्षा करता है, ठीक है, अधर्म का विनाश कर रहा है, ऑब्वियसली वो स्वर्ण के सर्पों से लिपटा हुआ है, उस काशी के कोतवाल को मैं भजती हूँ या भजता हूँ, ठीक है। सो धर्म मार्ग वही बनाते हैं, कर्मोपाश से वो मुक्त करने वाला भगवान है। सो जो अटके हैं हम, ठीक है, डिटैचमेंट है या अटैचमेंट है, ओवर लव, ओवर गिविंग, फियर, एंजाइटी, लोनलीनेस की चिंता, लेजीनेस, घर पे पड़े रहना, एंजाइटी इश्यूज होना, अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट्स, इस सब से मुक्त करने वाले भगवान
आज की पीढ़ी में भैरवी है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको भैरव साधना मार्ग में डेफिनेटली जाना चाहिए। अभी हम बात करेंगे बाबा अष्ट भैरव की, ठीक है। बिकॉज देखो मोस्ट प्रोबेबली भैरव जो महाकाल भैरव है, ठीक है, वो एक ही भैरव थे। उसके बाद 8 दिशाओं के भैरव फिर उत्पन्न हुए उनसे। फिर उसके बाद उस 8 के 64 हुए। 64 भैरव भी है और 64 योगिनियाँ भी है और 64 भैरवी भी है। सो भैरवी और योगिनियाँ दोनों अलग है, ठीक है। ज्ञान का स्तोत्र हम जिस भैरव जी को मानते हैं, हर एक शक्ति पीठ के आगे आपको भैरव जी दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल महाकाल भैरव है, नलखेड़ा शक्तिपीठ इज देयर, है ना, बगलामुखी माता का मंदिर है वहाँ पे। कामाख्या के भैरव है उमानंद जी। सो ऐसे हर एक शक्ति पीठ के पास आपको एक भैरव जरूर दिखेंगे। सो डेफिनेटली वो क्यों है वहाँ पे, वो शक्ति की रक्षा करने के लिए भी वहाँ पे है, बिकॉज बोथ आर फ्री स्पिरिट। अगर आपको जैसे शिव जी है, ठीक है, जो भैरव फॉर्म है उनका, रॉ फॉर्म है उनका, वो आपको कामनेस देता है, डिस्ट्रक्शन देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स दे रहा है। प्लस जब वो भैरवी फॉर्म में आते हैं, भैरवी फॉर्म में आपको, शक्ति फॉर्म में आपको बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं, जैसे आर्ट हो गया, जैसे एक्सप्रेशन हो गया, जैसे आपका वे ऑफ लिविंग हो गया, या मैनिफेस्टेशन हो गई, इच्छा पूर्ति भैरवी से होगी, शक्ति से होगी। शिव और शक्ति साथ में चलते हैं, भैरव भैरवी के बिना अधूरे हैं, ठीक है। जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, या पार्वती जी के बिना अधूरे हैं, जैसे हम बोलते हैं। सो अष्ट भैरव की बात की जाए तो सबसे पहले भैरव आते हैं अष्टांग भैरव, जो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और आपको प्यूरिफिकेशन फॉर्म में लेके जाएंगे। आपका प्यूरिफिकेशन होगा भाई, कार्मिक क्लेंजिंग होगी आपकी, ठीक है। दूसरे आते हैं रुरु भैरव, जो रिप्रेजेंट करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो नॉलेज, हीलिंग और आर्ट के काम में आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान वो प्रदान करेंगे, आपको आर्टिस्टिक बनाएंगे, आप क्रिएटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा लिखने लगोगे या फिर कुछ डिज़ाइन करने लगोगे, है ना। तीसरे आते हैं चंड भैरव। चंड भैरव साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एंगर, ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ ऑफ ईगो के कारक है। डेथ ऑफ ईगो, जो भी अहंकारी व्यक्ति है, चंड भैरव उसका अहंकार तोड़ने के लिए जरूर आते हैं। या जब भी आप इस साधना मार्ग में जाते हो, एक एक भैरव की साधना आपको दी जाती है। सबसे पहले सौम्य फॉर्म की, वो भी हम सब बात करेंगे, पहले अष्ट भैरव जानते हैं। देन आते हैं फोर्थ क्रोध भैरव। क्रोध भैरव साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको प्रोटेक्शन तो देंगे ही देंगे, एंगर ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी ये करेंगे, बिकॉज नाम ही क्रोध भैरव है इनका, ठीक है। देन आते हैं फिफ्थ वाले उन्मत्त भैरव। उन्मत्त भैरव की डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वो है डिवाइन मैडनेस के कारक। जो पागलपन जो होता है ना, कि भक्ति में इंसान पागल ही हो गया, रामकृष्ण परमहंस जी ले लो, है ना, बहुत सारे जो तारा माँ के भक्त है, वो बाबा जी ले लो, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो भक्ति में पागल हो रहे हैं, मीराबाई देख लो, है ना। सो ऐसे जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे बाबा उन्मत्त भैरव, ठीक है। देन कपाल भैरव नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अधिपति है। ये विजडम और डिटैचमेंट सिखाते हैं। जहाँ ज्ञान आया वहाँ इंसान अकेला रहना लग जाता है या सीख जाता है, वो अपने आप में ही उसकी खोज चलती रहती है, तो उसके कारक है बाबा अपने कपाल भैरव, ठीक है। देन अब आते हैं भीषण भैरव। नॉर्थ डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करेंगे, आपको एक्सट्रीम फियरलेस वो बनाते हैं, ठीक है। एक पावर आपको मिल जाती है। ऑब्वियसली अगर डर ही नहीं है किसी चीज़ का तो आप डरोगे किस चीज़ से। हाँ ठीक है, मरना है भाई, मरना है एक दिन, ठीक है। जादू टोना हो गया, हाँ भाई हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं हो गया भाई, अब क्या ही हो सकता है तुम्हारे साथ, और है ना, घर परिवार चला गया, पैसे फूक गए तुम्हारे, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, उससे बुरा होगा क्या। अकेले तो तुमको ही रहना है ना, लास्ट में बचेगा क्या, तुम बचोगे। सो वो शक्ति वो प्रदान करते हैं, ठीक है, और आपको एक पावर देते हैं, पावर ऑफ स्टेबिलिटी, कि आप किसी भी चीज़ से डील कर जाओ। एंड लास्ट भैरव संहार भैरव, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन के देवता जिसे हम बोल सकते हैं, और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिविटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो करते हैं, ठीक है। जो नेगेटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव कर देने वाले जो भगवान है भाई, वो है आपके संहार भैरव, ठीक है। और लास्ट में हमारे प्यारे काल भैरव, ठीक है, जो महाकाल है,
ऑब्वियसली वो आपकी कार्मिक क्लेंजिंग इतनी गंदी करेंगे ना कि आप जाओगे, रोने लग जाओगे, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लोग कहते हैं कि महाकाल में कोई बुलावे के बगैर नहीं आ सकता, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस भी किया है अपने निजी ज़िंदगी में कि सबसे पहले मतलब ये जो भी तंत्र है रुद्र यामल से आया है, ये आपको पता है। उसके बाद रुद्र यामल और अघोर तंत्र की जो स्थापना हुई है, उसके मेन जो देवता है दैट इज दत्तगुरु, ठीक है। तो वो सौम्य भैरव के अवतार माने जाते हैं। अगर आपको पूजा करनी है, आपके गुरु नहीं है, वो जगत गुरु है, दत्त गुरु की पूजा करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग एनी साधना। जिसको भी इस मार्ग में आना है उसको उनके पास जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपको। जब मैंने बोला ना कि आपको इनवाइट नहीं मिलता, आपको ढकेला जाता है। अचानक से आपकी लाइफ में दत्तगुरु आ जाएंगे, अचानक से आपकी लाइफ में श्री स्वामी समर्थ आ जाएंगे, या खुद शिव जी आ जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लोग बोलते हैं कि बाबा हमारे गुरु नहीं है, हम किसको गुरु बनाए, गुरु पैसे खा रहे हैं हमारे। सो गो फॉर देव दीक्षा। देव दीक्षा ये कॉन्सेप्ट हमारे पुराणों में से ही है। वहाँ पे जाओ भाई और कृपा करके भोजपत्र लो। भोजपत्र पे कुमकुम से या अनार के रस से आपको उनका बीज मंत्र जो कि है द्राम, वो लिखना है, ठीक है। एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है, एक आपको भगवान गुरुदेव दत्त के पास रखनी है। वो देने के बाद हमको उनको बोलना है कि आज से मैं आपका गुरु एज अ गुरु स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इसे देव दीक्षा कहते हैं। उसकी 11 माला जपना रोज शुरू करो, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसेस में आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि बाबा आपको रुद्रम पढ़ना अनिवार्य है। जो भी साधना मार्ग में जाता है पहले रुद्रम पढ़ता जरूर है, या उसे पढ़वाया जाता है गुरु से, बिकॉज उसमें 11 रुद्र के महत्व भी दिया हुआ है, उसके नाम दिए हुए हैं। 64 भैरव जी है, उनके भी नाम दिए हुए हैं, भैरवी जी के भी नाम दिए हुए हैं, सबके नाम गिनाए जाते हैं। सो ये पूरा एक प्रोसेस है। और जो मैं बोल रही हूँ कि बाबा शक्ति बिना शिव अधूरे है, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, वो यही है। आप शैव पात पे जाओ या शक्त पात पे जाओ या वैष्णव पात पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, स्टार्टिंग ऑफ साधना इज दिस, ठीक है। सो आपको भैरव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। उनका एक और स्वरूप है बटुक भैरव, विच इज फियरलेस, विच इज चाइल्डिश फॉर्म ऑफ भैरवा, ठीक है। वेरी सौम्य अवतार, उनके पास भी आप जा सकते हो। वो मतलब जैसे छोटे बच्चों को ना समझ नहीं होती, ठीक है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, वो बहुत बिंदास होते हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। सो वो फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बटुक भैरव। तो अगर उनकी साधना से शुरू करोगे ना तो वो क्विक प्रसन्न हो जाते हैं। लाइक ये एक ही ऐसी डेटी है जो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, जो आपको दर्शन भी दे सकती है और जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मैंने खुद देखा है, मेरी कुंडली थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी बीच में। एक फेज आता है इंसान की जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, अचानक से पार्टनर का कुछ हो जाता है। सो ऐसे ही मेरे घर में अननेसेसरी झगड़े चल रहे थे, और जैसे ही मैं वो महाकाल टेम्पल गई हूँ, या जो मैंने साधना की है शुरू, या फिर जो मैं कर रही हूँ अभी, उस चीज़ की वजह से एक दिन में वो सॉल्व हो गए भाई, सालों पुराने झगड़े। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास है, तो आपको भी वो आ सकते हैं। तो इसका प्लीज़ फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का, ठीक है। इसमें प्लीज़ आओ। हमारे जैसे लोगों को, या जो जेंजी है, जो ये मॉडर्न कल्चर वाले लोग हैं, उनको ना ये चीज़ें एक तो बहुत पुरानी बुक्स है, पढ़ने में किसी को आलस आ रहा है ना, या फिर जानने की इच्छा है, पॉडकास्ट में बस आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं कि ये क्या है। मैं उसके लिए बहुत फ्री हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ है। और साधना अगर आप काल भैरव अष्टमी पे करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि आपको काला आसन लेना है, ठीक है, काले कपड़े परिधान करने हैं। भैरव को डार्कनेस बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। वो दूसरों की ज़िंदगी में उजाला करते हैं पर खुद अंधकार में रहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सो आपको ब्लैक आसन लेना है, ब्लैक कपड़े पहनने हैं, आपको उनकी फ़ोटो जो बाल स्वरूप में है, सौम्य स्वरूप में है, वो आपको रखनी है। आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है, आपको अंधेरा करना है, आपको 9 बजे साधना पे बैठना है शाम को, एंड देन आपको नॉर्मली उनकी माला जपनी है। आप भैरवाय नमः भी बोल सकते हो, बटुकाय नमः भी बोल सकते हो, दत्त गुरु या दत्त देवताय नमः बोल सकते हो, ठीक है। इससे भाई शुरू करो, ठीक है, एंड देन सी द एक्सपीरियंस। इसको बढ़ाते जाओ, ये कल तो करोगे ही, ठीक है, उसके बाद भी बढ़ाओ इस चीज़ को। और उनको भोग लगता है मालपुए का, इमरती जलेबी का,
प्लस उनको काले चने बहुत पसंद है, काले तिल बहुत पसंद है, उनको खजूर बहुत पसंद है, तो ये चीज़ें आप उनको एज अ नैवेद्य स्वरूप में दे सकते हो, ठीक है। तो इतना कर लो, इतना बहुत है। मेरे से अगर इस वीडियो बनाते समय या कुछ इन्फॉर्मेशन में इधर उधर हो जाए, बिकॉज ये मैंने पहला वीडियो बनाया है अपना, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी तो हर हर महादेव और जय श्री महाकाल।